नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम प्रोनाउन में बात करेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पर एंड से जुड़े दो नाउन। तो सब्जेक्ट के स्थान पर एंड से जुड़े जब दो नाउन रहते हैं तो वो तो सभी जानता है कि प्लुरल होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एंड से जुड़े दो नाउन रहते हैं और आर्टिकल का प्रयोग होता है। कभी कभी देखते होंगे कि दोनों तरफ आर्टिकल रह जाता है, कभी कभी एक ही तरफ आर्टिकल रहता है, मतलब एक संज्ञा के पहले रहता है, या फिर कभी नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, इसके हम तीन टर्म बनाए हैं, एक दो और ये तीन वाला। क्या है कि एक जो है जो कि नाउन दोनों तरफ है, एंड से जुड़ा हुआ, लेकिन आर्टिकल किसी में नहीं है। याद रखना है, अगर एंड से जुड़ा हुआ रहेगा संज्ञा और नाउन किसी में भी नहीं है, वो कर्ता के स्थान पर हो, मतलब कि वर्ब से पहले हो सब्जेक्ट के रूप में, तो वो प्लुरल माना जाता है। ये क्या मानेंगे, उसको हम प्लुरल मानेंगे। जैसे देखिए, एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ नाउन है, बिना आर्टिकल का, तो वो प्लुरल माना जाता है। ठीक है, अब वो प्लुरल माना जाएगा तो वहां पर आने वाले वर्ब भी क्या होंगे, प्लुरल होंगे। तो देखिए, वर्ब प्लुरल कर दिए हैं। अच्छा, आने वाले जो भी पॉजेसिव होंगे वो भी प्लुरल होंगे। आने वाले जो भी ऑब्जेक्ट होंगे इससे रिलेटेड, जो कर्ता के पर निर्भर रहता है, तो वो भी प्लुरल होंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव वो भी प्लुरल के रूप में ही बनाया जाएगा, मतलब जो भी होगा वो प्लुरल होगा। मतलब कि जब कर्ता ही आपका प्लुरल है तो जो भी होगा वर्ब भी आएगा तो वो भी प्लुरल। मतलब कि वर्ब का प्रयोग हमेशा कर्ता के अनुसार चेंज होता है। तो देखिए, ये प्लुरल आया तो प्लुरल। कैसे पता किए कि एंड से जुड़ करके दो नाउन है, आर्टिकल एक में भी नहीं है, तो ये एक से अधिक संज्ञा हो गया। तो इस तरह से करना है प्रयोग। ठीक है, दूसरा क्या है कि एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, इधर भी नाउन है और इधर भी नाउन है, और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल है, ए एंड द, और इस नाउन के पहले भी आर्टिकल है। ठीक है, जब दोनों नाउन के पहले अलग अलग आर्टिकल हो गया तो ऐसी स्थिति में भी आपका प्लुरल माना जाता है। अब प्लुरल माना जाएगा तो वर्ब भी प्लुरल, आपके ऑब्जेक्ट भी इससे रिलेटेड होगा तो प्लुरल, आपके पॉजेसिव भी जो होंगे वो प्लुरल, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी जो होंगे वो क्या होगा, प्लुरल होगा। समझ गए? इस तरह से ये सब बनाएंगे। तीसरा क्या है, तीसरा है कि एंड से जुड़ा तो हुआ तो है और दोनों तरफ नाउन है। यहां पर भी देखिए नाउन है। ठीक है, ये दोनों नाउन है और सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल है। तो इससे पता चलता है कि आदमी एक ही है, मतलब संज्ञा एक है, और क्या है, उसके पास अलग अलग गुण है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक ही नाउन के पहले आर्टिकल है तो वो व्यक्ति एक ही है। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको सिंगुलर मानेंगे। तो क्या याद रखना है कि अगर आर्टिकल दोनों एंड से जुड़े हुए नाउन हो तो उसमें आर्टिकल ना हो तो वो प्लुरल होगा। दूसरा कि दोनों में अगर आर्टिकल हो तो भी प्लुरल। अगर तीसरा क्या है कि पहले वाले नाउन के पहले सिर्फ आर्टिकल लगा हुआ हो, दूसरे वाले नाउन के पहले नहीं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। समझ गए? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि यहां पर एंड जुड़ा हुआ है। ये देखिए वर्ब है पहले, ये देखिए वर्ब, ये वर्ब हो गया। अब देखिए ये वर्ब आया है, वर्ब से पहले आपका आता है सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। कर्ता का स्थान पर एंड से जुड़ करके एक आदित्य, दूसरा अमन, ये हुआ आदित्य और अमन आ गया। दोनों में वैसे भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगता नहीं है सामान्य रूप में, तो वैसे भी एक आदित्य अलग हुआ, अमन अलग हुआ, वैसे भी ये क्या है, ये प्लुरल है। तो प्लुरल के लिए प्लुरल वर्ब होना चाहिए। तो देखिए कि कहाँ गलती है, ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है, डी में गलती, मतलब कि अगर गलती नहीं है तो डी में लगाइए, नो एरर, ऐसा स्पॉटिंग एरर आता है। ठीक है, ये बनाने के लिए सीख जाइए। तो ये प्लुरल आता है, ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो वर्ब भी प्लुरल होता है। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके थे कि वर्ब को कैसे सिंगुलर मानेंगे, कैसे पकड़ेंगे कि सिंगुलर है कि प्लुरल है। तब वर्ब में क्या होता है, अक्सर अगर यदि एस या ई एस लगा दिया जाए, एस या ई एस लगा दिया जाए तो वो हो जाता है सिंगुलर। ठीक है, अगर बिना एस या ई एस के रहे तो वो होता है प्लुरल। तो यहां पर एस या ई एस लगाया है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सिंगुलर हुआ। आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। इसीलिए ये आपका क्या हुआ, गलती हो गया, बी नंबर में गलती है। तो होगा क्या, शुद्ध, तो शुद्ध होगा आपका, यह देखिए WORK, समझ गए, इसमें गलती था।
अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर वर्ब खोजिए। क्या पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हैड टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन या फिर नो ईडर, इस तरह से है। पहला क्या है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हैड टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन। तो यहाँ पर कौन सा गलत है, तो देखिए वर्ब ये है। जब वर्ब यहाँ पर ये आया है तो वर्ब के पहले होता है कर्ता, मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, एंड से जुड़ करके है। ये एक नाउन और ये एक नाउन, मतलब कि दो अलग अलग नाउन है। अब इस नाउन के पहले भी आर्टिकल और इस नाउन के पहले भी आर्टिकल। तो हम क्या बताए थे कि दोनों नाउन के पहले अगर आर्टिकल हो, इसका आर्टिकल ये, इसका आर्टिकल ये, तो वो क्या होता है, प्लुरल होता है, मतलब दोनों दो व्यक्ति हो गए। तो प्लुरल के लिए प्लुरल वर्ब आएगा। तो देखिए ये हैड जो है आपका पास्ट एंड सिंगुलर प्लुरल दोनों में होता है, इसमें गलती नहीं है। पास्ट परफेक्ट का है हैड टेंडर्ड, ये ठीक हो गया। उसके बाद ये हिज क्या है, हम बोले थे ना कि जैसे ये प्लुरल होता है तो आपके आने वाले वर्ब भी प्लुरल, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी प्लुरल और ऑब्जेक्ट भी, ये सब प्लुरल होते हैं। ये क्या है, हिज किसका होता है, ही का, तो ही तो सिंगुलर ना है। तो ऐसी स्थिति में ये गलती है। ये द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी के अनुसार तो ये थर्ड पर्सन एक से अधिक है, तो थर्ड पर्सन प्लुरल दे होता है। तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव यहां पर गलती है। तो यहां पर हो जाएगा क्या, देयर हो जाएगा, THEIR, देयर रेजिग्नेशन। इस तरह से हम समझेंगे। अब अगला क्वेश्चन कुछ देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन में कहाँ गलती है, ध्यान से सुनिएगा। कहाँ है कि पहले पढ़ लीजिए कि द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर डिड नोट हिज ड्यूटी। अब यहाँ पर गौर से सुनिएगा कहाँ गलती है। यह देखिए सबसे पहले वर्ब को पकड़िए, यह वर्ब है। अब वर्ब से पहले क्या है कि वर्ब से पहले रहता है सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट एंड से जुड़ करके ये एक नाउन और ये एक नाउन। नाउन की कैसे पहचान की कि भाई आर्टिकल का प्रयोग हमेशा संज्ञा के पहले होता है। तो इसका मतलब ये आर्टिकल है तो ये संज्ञा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नाउन है, ये भी नाउन, मतलब कि दोनों तरफ संज्ञा है, एंड से जुड़ करके है। अब हमको ये देखना है कि आर्टिकल, ये दो तो संज्ञा आया है एंड से जुड़कर, इस संज्ञा के पहले भी आर्टिकल और इस संज्ञा से पहले भी आर्टिकल है। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संज्ञा के पहले आर्टिकल है तो आर्टिकल, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों दो व्यक्ति है, एक सेक्रेटरी एक ट्रेजर। एक हो गया सचिव, दूसरा कोषाध्यक्ष। ठीक है, इन्हें कि दोनों एक ही व्यक्ति है और वही सेक्रेटरी भी वही अध्यक्ष भी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति हो गया। तो जब अलग अलग व्यक्ति हो गया, ये नाउन है, तो इसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं तो थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन ये है एक से अधिक, तो प्लुरल। तो थर्ड पर्सन प्लुरल क्या होता है, हम बता रखे थे, थर्ड पर्सन प्लुरल दे होता है। अब दे है तो गलती कहाँ है, तो ये तो प्लुरल आया है, तो यहाँ पर ये तो डिड आया है, पास्ट, सिंपल पास्ट का है, तो ये तो हो गया आपका क्या, सिंगुलर प्लुरल दोनों में होता है। नोट आया है। उसके बाद हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी किसका होता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है हमेशा कर्ता के अनुसार चेंज होता है। कर्ता आपका एक से अधिक है। जब कर्ता एक से अधिक हो गया तो आपका यहाँ पर क्या लगेगा, दे होगा। तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, आपको वो टेबल याद करना पड़ेगा जब नाउन प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, THEIR, देयर ड्यूटी हो जाएगा। तब जाकर के ये आपका सही होगा, ये गलत है, यहां से गलत हुआ। समझ गए? अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि द पोएट एंड थिंकर हैज एक्सप्रेस्ड इट्स व्यू क्लियरली। अब गौर कीजिएगा गलती कहां है। यहां पर देखिएगा ये वर्ब है। अब वर्ब से पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड से लग करके एक नाउन थिंकर और एक नाउन आया है पोएट। तो देखिए एक पोएट आया है, एक थिंकर आया है, आर्टिकल किसके पहले है, तो सिर्फ और सिर्फ पोएट के पहले है। मतलब ये हुआ कि व्यक्ति एक ही है जो कि एक कवि भी है और विचारक भी है। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही व्यक्ति के पास एक से अधिक गुण रहता है। तो ये एक ही व्यक्ति है, यही एक ही व्यक्ति है और इसी व्यक्ति के पहले, इसी के व्यक्ति के पास जो है क्या है, यही व्यक्ति है जो कि पोएट भी है और विचारक भी है। तो ऐसी स्थिति में आपका ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही या सी। अब रही बात जेंडर की, अगर बात करें ही होगा कि सी होगा, तो पोएट एक मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनियन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। जब बताइए ऐसा हुआ है तो ही सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, हाँ एस लग गया है वर्ब में तो ये सिंगुलर भी तुरंत बताए हैं।
उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये ठीक है। अब यहाँ पर इट्स किया है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स। अब बताइए पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा भी तुरंत बोले हैं कर्ता के अनुसार चेंज होता है। तो कर्ता आपका कहाँ गया, कर्ता आपका, यह देखिए पोएट्स एंड थिंकर। तो इट्स का प्रयोग निर्जीव में होता है ना कि सजीव में होता है। तो यहाँ पर कर्ता क्या है आपका सजीव, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या है गलती है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो ही का ही नहीं करना पड़ेगा। तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये हिज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज व्यू क्लियरली। समझ गए। अगला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर भी देखिए वर्ब है। वर्ब से पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर हैज प्रिपेयर्ड देयर स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि इससे पहले वाला सेंटेंस को देखिएगा। इससे पहले वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, एक आ गया कलेक्टर, एंड लग करके एक आया है मजिस्ट्रेट, मतलब कि द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, मतलब एक ही व्यक्ति। देखिए आर्टिकल इसके पहले आर्टिकल है क्या, इसके पहले आर्टिकल है इस नाउन के पहले नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही व्यक्ति है जो कि मजिस्ट्रेट भी है और कलेक्टर भी है। तो मतलब व्यक्ति कितने, व्यक्ति एक, ठीक है। ये आर्टिकल से पता किए, जब व्यक्ति एक आ गया है तो ये सिंगुलर। अब सिंगुलर आया है तो वर्ब भी सिंगुलर, आने वाले जो भी होंगे पॉजेसिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट सबके सब क्या होंगे सिंगुलर, ठीक है। प्रिपेयर्ड, अब यहाँ पर देयर किसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, दे का। तो यहाँ पर दे है क्या, नहीं। यहाँ पर क्या है, एक ही व्यक्ति का गुण है। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ पहले वाले में लगा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, दे नहीं होगा, यहाँ पर गलती है। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति है। तो मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर यहाँ पर पुरुष है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ही या फिर सी को ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ही को ले लेते हैं। तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है, हिज स्टेटमेंट होगा, ना कि देयर स्टेटमेंट होगा। समझ में आ गया वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।